इतने में भरत ने कहा हनुमान, बोले हाँ, बोले चढ़, जल्दी चढ़। हनुमान जी डर गए, बोले चढ़, बाण की, बोले चढ़, नहीं चढ़ रहे हैं। तो भरतलाल ने कहा कि चढ़ू मम सायक, चढ़, अरे चढ़ू मम सायक इसैल समेता अपठमऊ तो ही जह कृपा। इतने में हनुमान जी जब पर्वत लेके बैठे, अब बाण जब उछला तो हनुमान जी सोचे तो मेरे से भी तेज गति है। हनुमान जी उतर गए, उस बाण को प्रणाम किए, बोले प्रभु आपके बाण का स्मरण करके मैं पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी पहुंच गए। राम जी ने कहा हनुमान बा आ गए, लक्ष्मण जीवित हो गए, सब हो गया, आनंद आ गया। राम जी ने कहा हनुमान मेरे बाण में कितनी ताकत है? हनुमान कहते कोई ताकत नहीं। क्यों? अरे मैं जिसको अपने बाण से मारता हूं सीधा अपना धाम देता हूं। जय मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुरलोक सिधारे। मेरे बाण में ताकत नहीं? हनुमान जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले मैं ऐसा बाण अयोध्या में देख के आया हूं, उसके बाण में जो ताकत है आपके बाण में ताकत नहीं है। बोले क्यों? बोले आपका बाण तो मुर्दा पार्सल करता है और भरत का बाण तो जिंदा ही पार्सल कर देता है। इतना बड़ा ताकत है। आज तो लक्ष्मण जीवित हो गए। भगवान श्री राम जी महाराज लड़ाई किए, मेघनाद का वध हुआ, उसके बाद राम रावण युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध में गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध हो रहा है, बहुत बढ़िया युद्ध। भगवान श्री राम जी महाराज रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए। भगवती सीता आई, अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा के बाद भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या के लिए तैयारी करते हैं। पुष्पक विमान पे राम जी बैठ करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए और भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या आए। अयोध्या में भगवान श्री राम जी महाराज 11,000 वर्ष राज्य किए। जैसा राम राज्य हुआ ऐसा कहीं राज्य नहीं हुआ, ऐसा कोई ना। भगवान श्री राम के राज में कुत्ते को भी न्याय दिया गया। कुत्ता राम जी के राज्य में एक कुत्ता, जब राम राजा हुए तो राम जी ने कहा सब कोई देखते रहना, कोई दुखी तो नहीं है। तो एक दिन लक्ष्मण देख रहे थे, एक कुत्ता राम जी के दरबार के पास रोता रहा। 2 दिन 3 बीत गया। राम जी ने से लक्ष्मण ने कहा महाराज एक कुत्ता रो रहा है, पता नहीं क्यों। राम जी ने कहा कुत्ते को बुलाओ। लक्ष्मण कुत्ते को बुलाए, राम जी का दरबार लगा। कुत्ता आकर के खड़ा हुआ, रोता हुआ, लंगड़ाता हुआ। राम जी ने कहा रे कुत्ते, तुझे क्या हो गया? तो कुत्ता ने कहा महाराज मुझे एक पंडित जी जो लाठी मारे हैं, मेरी कमर टूट। राम जी ने कहा पंडित लाठी मारा, कमर टूट गई? बोले हाँ, कौन पंडित है? तो तुरंत राम जी ने कहा बुलाओ उसको। पंडित जी आ गए और जब पंडित जी आ गए तो राम जी ने कहा पंडित जी? बोले हाँ। बोले मेरे राज्य में इस कुत्ते को आपने लाठी मारा? कुत्ता बोला महाराज एक लाठी नहीं 3 लाठी मारे हैं, मेरा पैर भी टूट गया, मेरी कमर भी टूट गई है। राम जी ने कहा इसको बताओ क्यों लाठी मारे? पंडित जी ने कहा महाराज एक कुत्ता बड़ी गलती करता है। बोले क्या गलती किया? बोले पहली गलती तो कुत्ते किए है, ये देखता नहीं स्थान कि जहां लघुशंका करना होगा कुत्ते को, वो चाहे भगवान की मूर्ति हो, चाहे अटैची हो, चाहे दीवार हो, चाहे ग्रंथ हो, ये चला जाएगा। चाहे तुलसी का पेड़ हो, कि नालायक जाएगा टांग उठा करके उसी पे सूसू कर देगा।
नीचे मारा कि नालायक, इसका पैर पे मारा कि नालायक, कम से कम बैठ करके तो लघु शंका कर लीजिए। दूसरी गलती बोले, दूसरी गलती इसने ये किया कि बीच रास्ते में लेटता है। बीच रास्ते, घर में रहेगा तो बिल्कुल दरवाजे पे, बीच रास्ते पे लेटेगा। अब कहीं सड़क पे कॉलोनी में देखो तो कैसे भी आप जाते हैं, बीच डगरे में कुत्ता लेटता है। तो मैंने इसको इसलिए दूसरी लाठी मारा कि नालायक कहीं के इधर उधर लेट जाया करो, बीच रास्ते में क्यों लेटते हो। तीसरी गलती बोले, तीसरी गलती ये करता है कि जब साधु महात्मा को देखता है तो बहुत भूखता है, और महात्मा साधु को देख करके तो बहुत ज्यादा भूखता है, इसलिए तीसरी लाठी मारा। राम जी ने कहा क्यों कुत्ते, ये गलती है? कुत्ता कहा हाँ है, गलती है, गलती। तो बोले तो ठीक माने। बोले क्यों? बोले ये पंडित लोग जो है ना, ये चौकी पे कुछ करेंगे, चौके पे कुछ करेंगे। क्या? बोले सारी गलती इन ब्राह्मण देवता की है। बोले क्यों? बोले इनके यहाँ मैं गया, इनके चारपाई के नीचे लेटा था रात को, और सुबह जैसे पंडित जी उठे तो क्या कहते हैं, हाथ देखे, कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य से सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते, कर हाथ ऐसे रगड़े, हाथ देखे। उसके बाद बोले, उसके बाद नीचे पृथ्वी पर हाथ लगा करके, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्वे। हे पृथ्वी माता, आप भगवान विष्णु की प्रिया हैं, आप लक्ष्मी हैं, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, आप मेरी गलती क्षमा करो। मैं सुन रहा था बैठे बैठे। अब जब पंडित जी कहे पृथ्वी विष्णु की प्रिया है, लक्ष्मी है, पैर इनके ऊपर रख रहा हूँ, तो मैंने सोचा जब विष्णु की प्रिया है लक्ष्मी, तो मैं इनके ऊपर लघु शंका नहीं करूंगा। बढ़िया बात। जब भाई विष्णु प्रिया लक्ष्मी है तो मैं कैसे लघु शंका करूं। लेकिन यही पंडित जी वहां विष्णु प्रिया कह रहे हैं और वहां खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं घूम घूम। राम जी ने कहा बात तो सही, लेकिन ये बता तू बीच में क्यों लेटता है। दूसरी गलती, कुत्ता कहा महाराज बीच में हम इसलिए लेटते हैं कि ना मालूम इस रास्ते से कौन महापुरुष चला गया, कौन भक्त चला गया, उसके चरणों की धूल पड़ी होगी। मैं भजन तो कर नहीं सकता, उनके चरणों की धूल अगर पड़ जाएगी तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। जैसे रहीम ने कहा कि हाथी इतना स्नान कराने के बाद भी जब हाथी स्नान करके निकलता है तो रास्ते में धूल उठाता है और अपने सिर पे फेंकता है। बताओ, स्नान कराया महावत और हाथी जा रहा है तो धूल उठा करके सिर पे फेंक रहा है। तो पूछा गया, अरे हाथी गजराज, बोले हाँ, ये धूल क्यों फेंक रहे हो? कि धूरी धरत निज शीस पर, अरे कहू रहीम के ही काज। हे रहीम, ये हाथी अपने सिर पे धूल क्यों रखता है? तो रहीम ने कहा बताऊं? बोले हाँ। बोले धूरी धरत निज शीस पर, अरे कहू रहीम के ही काज। रहीम ने कहा जही पद रज मुनि पत्नी तरी, असोई ढूंढत गजराज। ये हाथी इसलिए सिर पे धूल रखता है कि ना मालूम जिस भगवान के चरण के रज से अहिल्या का उद्धार हो गया, वही चरण धूल पता नहीं यहाँ मिल जाए, मैं अपने ऊपर फेंक लूं, मेरे इस शरीर से मेरा उद्धार हो जाए, इसलिए मैं धूल को ऊपर फेंकता हूं। इसलिए मैं भी बीच रास्ते में लेटता हूं। राम जी ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब तीसरी गलती,
ये बता नालायक, सब साधु महात्मा का पैर छूते हैं, सब साधु महात्मा को प्रणाम करते हैं। बोले ना, सब साधु महात्मा को ऐसे थोड़ी प्रणाम करते हैं, सब गुरु ऐसे थोड़ी बनाते हैं। बोले क्यों? बोले एक चेला गुरु बाबा से कहा, गुरु जी, बोले हाँ, बोले एक फोटो दे दो अपनी। गुरु जी कहे क्या करोगे फोटो? बोले दुकान पे लगाएंगे। तो बोले दुकान पे मेरी फोटो क्यों लगाएगा? अब बोले ऐसा है कि बेईमानी तो करना ही पड़ता है, ग्राहक आएंगे तो जब नहीं मानेंगे तो मैं आपकी कसम खाऊंगा कि देखो गुरु जी की कसम खा के कर रहा हूं, गुरु जी को कसम खा के कर रहा हूं, नफा नहीं ले रहा। तो बोले महाराज इन महात्मा को देख के मैं इसलिए भूखता हूं। क्यों? बोले हे महाराज मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालो। बोले इनकी दृष्टि में क्या अंतर है? बोले इनकी दृष्टि में बड़ा अंतर है। इनके यहाँ चले जाओ, अगर समझ लेंगे कि ये महात्मा आया है 1,50,00,000 रुपया देगा ये भक्त, तो उसके रहने की पहले से व्यवस्था हो जाएगी, वीआईपी व्यवस्था, एसी का कमरा, गाड़ी स्टेशन पे लेने जाएगी, छोड़ने जाएगी, ओ काजू बादाम पिस्ता अखरोट का बढ़िया मालपुआ का भोजन, ओ प्रसाद। क्यों? जानते हैं कि ये बढ़िया माल देगा। अगर कोई वैसा पहुंच जाए 1,00,000 2,00,000 देने वाला, तो चलो दूसरा कमरा कूलर वाला खुलवा दो, बढ़िया है, रहे खाए पिए भजन करे। और जान जाए कि 10 रुपया मत्था टेकेगा तो बतासा भी नहीं देंगे। ऐसे गुरु से क्या होगा? गुरु तो है, पिता तो है जो सबको बराबर देखे। इसलिए मैं इनको देख के भूखता हूँ। हे महाराज जी, मेरी ओर एक बार नजर डाल, मेरा भी उद्धार हो जाए। तो भगवान श्री राम ने कहा नहीं, ये तो बात बहुत बढ़िया है। आप सोचते होंगे कि हम कोई वैसे कर रहे हैं ना, ये वाल्मीकि महाराज जी एक कथा लिखे और वाल्मीकि महाराज जी आनंद रामायण में इस कथा को लिखे हैं। और आनंद रामायण की जैसे की तैसी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें कोई अपनी तरफ से मिलावट पर नहीं कर रहा। वाल्मीकि महाराज जी का आनंद रामायण की कथा है और उसमें आनंद रामायण में वाल्मीकि जी लिखे हैं कि भगवान श्री राम का राज्य कैसे था, भगवान राम के राजा बनने में राम जी का राज्य कितना सुंदर था। तो भगवान श्री राम जी महाराज आज सिंहासन पर बैठे हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। इतने में वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया, गुरुदेव राम जी का तिलक करेंगे। और देखो हमारे भैया परम अभिन्नात्मन ये बैठे हैं कुमार जी। इसके बाद अभी थोड़ा व्यस्त है, कुछ बोलेंगे, लेकिन भजन इनसे गवाना है एक आध भजन। जय जय श्री राधे श्याम। देखो प्यारे, ये कार्यक्रम हरिनाम संकीर्तन मंडल सेवा समिति शीतलगंज लक्ष्मीनारायण महाराज प्रकार एक स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। एक बार इधर देख लीजिए, आप देख लीजिए एक बार यार ना, वो कट करना पड़ेगा, कट करो। श्री रामलीला जी, रामलीला कमेटी की ओर से वो आए और एक स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। एक ही फोटो को ले इधर एक मिनट महाराज, एक मिनट, एक हाथ लगाइए, हाथ इधर। उल्टी रखनी, तस्वीर सही करके वो सीधी करके देखो, ये उल्टी रखनी, भैया अमित मित्तल जी। और इसके बाद हमारे मंडल के जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने विशेष परिश्रम कर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, सर्वप्रथम हमारे श्री लक्ष्मीचंद कौशल जी शर्मा जी। लक्ष्मीचंद कौशल जी मेरी
यथाशीघ्र मंदिर में मंच पे आए और महाराज प्लीज एक मिनट की चिन्ह ग्रहण करें। और इस कार्यक्रम के लिए मंच की भव्यता लाने के लिए हमारी बहन वंदना शर्मा जी, महाराज जी, बहन वंदना शर्मा भाई, बहन वंदना शर्मा जी और भैया योगेश नागर, भैया योगेश नागर। देखो मैं बहन जी के लिए सभी से एक बार निवेदन करूं, सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। इन्होंने बहुत सुंदर ये मंच बनाया अपनी ओर से, हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद भैया योगेश जी का और बहन वंदना शर्मा जी का। भैया योगेश टाइपिस्ट, आप भी हाथ लगाइए। भैया बहन जी विजय भैया को दुपट्टा वाला, भैया विजेंद्र आलू वाले, पंडित नीलू भाई, नीलू आवाज नहीं सुन रहे भैया नीलू भाई। उसके बाद हमारे भैया नवीन फोटो स्टूडियो ने बहुत सुंदर कवरेज करी है वीडियो फिल्म के द्वारा, फोटो के द्वारा। भैया नवीन जी से मेरा अनुरोध वो आए और एक स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। देखो भैया इन्होंने भी महाराज जी को एक फोटो भेंट करा है। अंकल लेके आया था भैया पे भी फोटो आएगा। भैया महेश राम, भैया महेश कश्यप, महेश कश्यप। अंकल थोड़ा सा अब भैया प्रवीण भाई साहब, अभी भैया अभी 2 मिनट अभी उनको थोड़ा हाथ कर लो। ओके अब ना आएगा। महेश चंद्र रावत जी, देखो भैया इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मेहनत हमारे भैया आलू साउंड वाली प्रभात फेरी नगर कीर्तन सब इन माइक वालों की वजह से बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। और इसी श्रृंखला में भैया नवेद बिजली वाले कृष्ण जी की बारात का और आज राजगद्दी का हम इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भैया लोगों तूफानी जी का और जब ये ठाकुर जी के सबूत इनको ये वही स्मृति चलिए राम कथा, आज 7 दिवसीय राम कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। और सभी से मेरा निवेदन है प्रसाद लेने के बाद ये रामचरितमानस की पोथी कीर्तन करते हुए महाराज जी की गाड़ी तक शीतलगंज छत्ते के बाहर तक हमें पहुंचानी है। और कल सही दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक के लिए विशिष्ट संतों के द्वारा संत सम्मेलन का प्रवचन का आयोजन है, जो हमारे पूज्यपाद अधिकारी जी महाराज रमणेती धाम से पधारे हुए उनकी संरक्षता में। और रात्रि में 8 बजे से हरि इच्छा तक विशाल भव्य भजन संध्या का आयोजन है। सभी से मेरा अनुरोध है कि कार्यक्रम के उपरांत प्रसाद की भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। कल रात्रि में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ में 200-400 जगह खुला में और बहुत सुंदर कार्यक्रम भजन संध्या की प्रस्तुति होगी। आज के मुख्य यजमान भैया अमित मित्तल जी राज तिलक करें और जिन्हें राज तिलक करना है वो तिलक करें। उसके उपरांत आरती होगी। आज की आरती के लिए
मैं भैया कमल भटनागर जी, भैया बाबूलाल प्रजापति जी और भैया संजय महेश्वरी जी, हरिनाम संकीर्तन मंडल के सभी पदाधिकारी आरती करें। हमारे श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री आदरणीय सुनील जायसवाल जी और भैया राम कथा के मुख्य यजमान भैया विजय अग्रवाल जी, इन सभी लोगों ने बड़े अथक परिश्रम के साथ ये कार्यक्रम को इस मंजिल तक पहुंचाया। मैं मंडल की ओर से सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा छोटा भाई भैया सुनील वर्मा और प्रभात अग्रवाल, ये दोनों जने आए और भारत जी से एक स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। मेरा सभी से करबद्ध अनुरोध है, कृपया आरती करके प्रसाद ग्रहण करके जाएं। और पुनः 1 साल के लिए भैया बात जाती है, कल दोपहर 2 बजे से संत सम्मेलन की व्यवस्था में जरूर हाजिरी लगाएं। और जिसका मकान देखो भैया, हमारे आदरणीय प्रधान जी कह रहे हैं शिखर गोयल के लिए भी शिखर गोयल आए और एक स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। अगर पंडित जी नीलू भाई आ गए हो तो वो भी स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। पंडित नीलू जी,
बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे ले जाओ, आगे आगे ले जाओ। अरे थोड़ी सी आगे तो बढ़ाओ। हाँ रोक रहा है, रोक रहा है। हो जा